आपको लगता है स्टेज खराब किसने की, किसने गंदगी डाल दी? आपसे पूछ रहा हूँ बहैसियत एक आर्टिस्ट के। देखिए मैं समझती हूँ अब सारे प्रोड्यूसर चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, ये प्रोड्यूसर्स का, किसी प्रोड्यूसर ने एक हिम्मत नहीं की कि थोड़ी देर हम लॉन्ग टाइम, ठीक है लॉस जरूर होगा उस चीज को बदलने में, स्टार्ट में लॉस होगा। आप एक आदि, अब गवर्नमेंट भी तो करवा रही है, जी, करवा अभी रही तो इनको करना पड़ रहा है ना, लॉस भी बहुत हो रहा है। ठीक है। अब तब कुछ बेहतर हुआ है। वसीम विकी साहब बता रहे थे, देखिए आए थे हमारे पास, वो बता रहे थे कि अब कुछ बेहतर हो गया ना, शुरू हो गया। हालांकि मुझे थिएटर छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। अगर ये चीज प्रोड्यूसर्स उस वक्त करते, सख्ती करते, आर्टिस्टों के सख्ती करते, आप देखें जो आर्टिस्ट है ना वो कभी भी वल्गर नहीं करेगा। मुझे आज भी याद है, मुझे एक जुगत याद करवाई आसफ फीने ने, ठीक है, तो बड़ा अच्छा शुरू से ही मैं बल्कि थी, जी, ठीक है। उसने एक ना जुगत, तो मैं उस वक्त बिल्कुल यंग बच्ची सी थी, मुझे तो जुगत का मतलब भी नहीं पता था, मुझे उसने याद करवाई, एज इट इज मैंने की, स्टेज पे बहुत बड़ी क्लैप आई। अमानुल्लाह साहब खड़े थे सेट पे मेरे साथ, मुझे बाजू से पकड़ के कहते तू वो ले छोटी है, तेनू मैं नहीं समझावांगा तो मैं अपने कम नल ज्यादती करांगा, ठीक है। ये वल्गर जुगत है बेटा, ये तुमने नहीं करनी आइंदा। वाह, ठीक है, अमानुल्लाह साहब ने कहा, अमानुल्लाह साहब ने, अच्छा काम करो, अच्छी बात आती है। तुम अक्सर, मैं ना बोलते बोलते हम बट है, बट्टों में ये प्रॉब्लम है कि बैठे बैठे भी मुंह से वल्गरी ना काफी दफा कुछ नहीं निकल जाता है। तो कहते तुम इतनी अच्छी अच्छी बात करती हो, क्लैपें आती हैं, तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, और तुम वैसे भी डिसेंट हो, पढ़ी लिखी हो, आज के बाद तुमने ये नहीं करना। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैंने नहीं कोई ऐसी बात की। आपने नहीं की उसके नहीं। बाद? अच्छा, इसका मतलब ये जो उस्ताद थे, जो हम जिनको सोचते थे कि ये स्टेज पे इस तरह की बात होती है, तो ये आपका ख्याल रखते थे? हाँ जी, ख्याल। और मैं कह रही हूँ कि हम लोगों का माहौल ऐसा होता था कि अगर कहीं आउटडोर ड्रामा कर रहे हैं, हम लोग सारे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, और जेन्युइन जो मर्द हजरात थे ना जितने भी, वो अपनी इज्जत और गैरत समझते थे लेडीज़ को साथ, कि उनसे कोई ऐसी बात ना करे, हमारी फैमिली की तरह ये हमारे साथ आई हैं तो हमारी इज्जतें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने मर्दों का तो बता दिया, खवातीन जो स्टेज पे थी उस वक्त, उनका कैसा बिहेवियर था? वो भी बहुत अच्छी। कौन सी फेवरेट थी आपकी? मैं स्टेज पे ना जब नई नई आई ना, आप किसको अपना उस्ताद समझती हैं खवातीन में? खवातीन में उस्ताद मैं मैडम नाहिद को ही कहूँगी, वो डायरेक्टर थी। अच्छा। लेडीज में बहुत अच्छी, बड़ी सॉफ्ट, हमारी इतनी सॉफ्ट डायरेक्टर के प्यार से उनको जो भी मना लो, मान भी जाना उन्होंने, लेकिन उनको पता होता था कि किस करैक्टर को मैंने कौन सा करैक्टर देना है, इस बंदे को अगर ये करैक्टर दूंगी, उनको पता था। और ये का अच्छा डायरेक्टर वही होता है जिसको पता हो कि ये करैक्टर इसको सूट करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो उनसे काफ़ी मैं मोटिवेट होती थी। फिर दूसरा ना, मैं शीबा हसन साहिबा को बहुत पसंद करती थी। शीबा हसन जो सोना चांदी में थी? सोना चांदी वाली, वो बचपन में ड्रामा देख देख के मैं उनकी ज़ाती तौर पे फ़ैन थी। अच्छा। और आप सोचेंगे जब फर्स्ट ड्रामा ही उनके साथ मिल जाए, अच्छा, ठीक है, तो आपकी क्या कंडीशन होगी। मैं बड़ा खुश, अपने स्टार के साथ ड्रामा किया आपने? स्टार के साथ ड्रामा किया, और तीसरे दिन उन्होंने मेरी एंट्री कटवा दी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत मासूम थी। अच्छा। सारे ना मुझसे शुगल में, हमारी लैंग्वेज में, अच्छा, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं चेजेबाजी, वो मेरे से शरारतें करते थे सारे। तो उन पे ना एक सीन होता था सेट पे, वो आती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ उनकी सेटिंग है, तो वो मिलने आई हैं, तो मैं ऊपर से आ गई हूँ, तो अब उनकी मेरी होती थी लड़ाई। वो मेरे ना फिजिक पे, मोटापे पे जुगते लगाती थी, क्लैपे होती थी। वो एक दिन ना कहीं मुझे साजन बाज देखा कि तू कह रहा है मेरी को मुंह तो क्या, मेरी कोनी ना लो प्यारा मुंह निकलना। मैंने की तो क्लैप छत से। अब नया बंदा, एक सीनियर बंदे को, इतनी कॉमेडियन को, बंदे उनसे डरते थे। अच्छा, उन्होंने मुझे उधर कुछ भी नहीं कहा ना। अच्छा। क्लैप हुई, वो बाहर निकली हैं आराम से, वो सीएम मुनीर साहब डायरेक्टर तो कहती इस लड़की की एंट्री ना हो कल से मेरे साथ। मैं 3 दिन मेकअप रूम में नहीं गई, डर के मारे कि मुझे डांटना पड़ जाए। लेकिन बाद में फिर उनसे मेरी जब अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, कहते तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत आगे जाओगी। अच्छा, चलिए, ये तो बड़ी सी बात है। और कोई खवातीन में ऐसी, क्योंकि मैंने देखा जो स्पेशली स्टेज की खवातीन है आजकल तो लड़ती रहती हैं। हाँ, वो कोई किसी पे इल्जाम लगाती अच्छा, हैं, कोई किसी पे इल्जाम लगाती हैं। मैंने इतने साल काम किया, मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। नहीं, वो जैसे मैं देखता हूँ ना, कुछ डांसर्स हैं, वो खुशबू जो हैं डांसर है, उनके बारे में बात करती रहती हैं, वो किसी के बारे में बात करती रहती हैं, एक लड़ाई सी चल रही है। ये हर जगह पे है, हर प्लेटफॉर्म पे है।
मीडिया, थिएटर देख लें, टीवी देख लें, क्योंकि इनकी प्रोफेशनल जेलसी और प्रोफेशनलिज्म में, काम में फिर जो होता है ना, अब कई दफ़ा मेरी लड़ाई अक्सर हो जाती थी ना, मैं कहती थी काम में करो मुकाबला, लड़के नहीं मेरे नाल खलो के इत्थे काम करो तो दसो। किससे कभी हुई है लड़ाई? एक दफ़ा मेरी आंसू पीने से हुई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और एक दफ़ा वो भी कॉमेडियन थी, कोमल नाथ साहिबा, एक ड्रामे में उनकी मेरी एंट्री की वजह से थोड़ा सा हुआ। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जो भी करैक्टर मिला है कोशिश की है कि अच्छे तरीके से। अच्छा, आपने आज तक स्टेज के अलावा स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे भी काम किया, कितनी मूवीज की हैं आपने? मैंने 5-6 मूवीज तो की हुई हैं, 5-6 और मेन रोल्स में अच्छे रोल्स 5-6 मूवीज की हैं। जी, और आपने स्टेज पे कितना अरसा काम किया? तकरीबन 25 साल। 25 साल का और स्टेज। उसमें 20-22 साल तो मैंने बगैर छुट्टी के किया ना, रेगुलर। 6 फिल्में हैं आपके पास, और आपके पास काफी सारे ड्रामाज हैं जी, जिनमें आपने काम किया। जी। और ये जो इतना काम करने के बाद अब आप टीवी और स्टेज को मेरे ख्याल से बाय बाय कर चुकी हुई हैं। स्टेज को बाय बाय कर दिया, टीवी अभी भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो मैं जरूर करती हूँ। स्टेज को क्यों बाय किया आपने? स्टेज, अच्छा उस वक्त मैं सोशल मीडिया पे भी इन नहीं थी। अच्छा। मेरा आई थिंक वही आसिफ से लड़ाई हुई गुस्से में, मैं क्या वहाँ पे जब सारे बैठे सुलह के दौरान, ये वो सब ने मुझे थोड़ा सा ना कहा कि आप हमारे साथ रेगुलर काम करती हैं, इतना नहीं आपस में होना चाहिए। मैं कहा फिर मैं बाटा ना, मैंने गुस्सा ज़्यादा आता है। तो वहाँ पे फिर मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं थिएटर नहीं करूँगी। और फिर बड़े बड़े फेस किए हालात भी, एकदम सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे गए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि फिर जो है मैं टीवी करने लग पड़ी। मैं कराची मूव कर गई, तो कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई जितने भी प्रोडक्शंस किए हैं, बहुत अच्छे करैक्टर्स। फिर उनसे मैं चालू हुई कि कुछ प्रोडक्शंस तो बहुत अच्छी हैं पे वाइज, तो कुछ की तरफ से आज भी मतलब 8 साल हो गया मैंने पैसे लेने ही हैं। पैसे आपके वो देते नहीं है जल्दी? हाँ। अच्छा। जल्दी क्या, कुछ के तो मिले ही नहीं आज तक।